हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट एड्रेस पे। मैं बिका कुमार स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। जो आज का वीडियो है, ट्रेन पढ़ाई जो प्रश्न बनाए जाते हैं इसके कंसेप्ट को हम समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम इसके प्रश्न को लेके आऊँगा ताकि आपके कंसेप्ट को और बेहतर किया जा सके। पिछले वीडियो में हमने टाइम एंड डिस्टेंस के चैप्टर को कंप्लीट किया था। उम्मीद कर रहे हैं वो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। उसी के बेस पे आज हमारा ट्रेन वाले चैप्टर है, इसके कंसेप्ट को हम समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम इसके प्रश्न को लेके आऊँगा। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है, सबसे ज़रूरी बात तो यही रहती है कि हाँ, इस प्रश्न में हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है। तो हमें जो देखने को मिलेगा वो ट्रेन की लंबाई देखने को मिलेगा। ट्रेन की लंबाई हम जिसको ए से डिनोट करते हैं। इसके अलावा हमें पुल की लंबाई देखने को मिलेगा इस प्रश्न में, जिसको बी से डिनोट करेंगे। ट्रेन की स्पीड देखने को मिलेगा इसमें, जिसको हम भी से डिनोट करेंगे। और किसी व्यक्ति की स्पीड देखने को मिलेगा, जिसको यू से डिनोट करेंगे। ये प्रश्न में देखने को मिलेगा इतने सारे। इसके अलावा आपको कन्वर्ट आना चाहिए किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में। ये कन्वर्ट आपको आना चाहिए क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है इस प्रश्न में। बेसिक में आपको सिखा रखा हूँ इसके बारे में। इसके अलावा आपको कुछ बातें और भी है जिसको ध्यान में रखना है कि अगर डायरेक्शन अगर अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन से कोई, मान ली एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, तो हमेशा याद रखेंगे कि स्पीड जो होगा वो ऐड होगा। और अगर सेम डायरेक्शन में ही कोई ट्रेन जा रही है तो स्पीड जो होगा इसका माइनस होगा। बेसिक कंसेप्ट हमारा यही इतना सारा है। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है और इसी के बेस पे हमारा प्रश्न बनते हैं। तो हम इसके एक प्रश्न को देखेंगे ताकि आप समझ पाएँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चलिए इसके प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। एक तो जैसा कि प्रश्न में आपको दिया जाएगा कि ट्रेन की लंबाई अगर 210 मीटर है और किसी स्टेशन पर खड़े हुए किसी व्यक्ति को 10 सेकेंड में वो पास कर जाता है, क्रॉस कर जाता है, तो ट्रेन की स्पीड बताएं। मतलब टाइम जो है वो 10 सेकेंड का लेता है किसी खड़े हुए व्यक्ति को क्रॉस करने में। तो हमें स्पीड बताएं कि स्पीड क्या होगा उस ट्रेन की। तो आपको पता होगा कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सॉल्व करेंगे आएगा 21 मीटर पर सेकेंड। 21 मीटर पर सेकेंड उस ट्रेन की स्पीड है जो स्टेशन पर खड़े हुए व्यक्ति को क्रॉस कर जाता है। दूसरा आपसे क्या पूछा जाएगा कि अगर ट्रेन की लंबाई 210 मीटर है और किसी पुल को 500 मीटर लंबे पुल को वो 10 सेकेंड में क्रॉस कर जाती है तो स्पीड बताएं कि क्या होगा। तो ट्रेन 210 मीटर लंबा है और 500 मीटर का ब्रिज को उसको क्रॉस करना है। तो जब कभी भी ब्रिज को क्रॉस करता है ट्रेन, तो ट्रेन अपनी लंबाई और ब्रिज की लंबाई दोनों साथ लेकर चलता है। तो हम अगर दोनों को देखेंगे तो दोनों साथ लेकर चलेगा तो दोनों लंबाई को ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल लंबाई जो यहाँ पे हो जाएगा 710 मीटर का हो जाएगा। यानी ट्रेन खुद का लंबाई और खुद जिस ब्रिज से वो क्रॉस कर रहा उसकी लंबाई, दोनों लंबाई को ऐड करके एक डिस्टेंस बनाया जाएगा और हमारा जो डिस्टेंस आएगा वो 710 मीटर का आएगा। और स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मतलब 71 मीटर पर सेकेंड। कभी ब्रिज के साथ क्रॉस किया जाएगा, कभी एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस किया जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न आगे हम देखेंगे। तो हम ये बेसिक समझ रहे हैं कि बेसिक में कैसे कैसे इसको पूछा जाता है। इसके अलावा आपको क्या पूछा जाएगा कि अगर एक ट्रेन हमारे पास 210 मीटर का है और विपरीत डायरेक्शन से कोई ट्रेन आ रही है जिसकी चाल 20 मीटर पर सेकेंड है और दूसरे ट्रेन की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है और ट्रेन जो है, दोनों ट्रेन एक दूसरे को 15 सेकेंड में क्रॉस कर जाती है।
तो जो दूसरे ट्रेन की जो लंबाई है वो आपसे पूछा जाएगा कि दूसरे जो ट्रेन है उसकी लंबाई क्या है आप बताएं। तो लंबाई हमेशा जुड़ेगा, तो 210 मीटर और इसका लंबाई नहीं मालूम है तो x मीटर। तो यहाँ पे क्या आएगा 210 प्लस x, ये हमारे पास क्या आ गया दूरी आ गया। और इसी दूरी को 15 सेकेंड में क्रॉस करती है, विपरीत डायरेक्शन से है ये, तो विपरीत डायरेक्शन से है तो 30 और 15, तो हमारे पास आ जाएगा 210 प्लस x बराबर 450। तो x बराबर क्या आ जाएगा 210, उसमें से जब माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 042। दूसरे ट्रेन की जो लंबाई है वो 240 मीटर की है। ये हमारे पास डिस्टेंस था और यहाँ भी डिस्टेंस है, स्पीड ये है और ये टाइम है, तो स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस हुआ और ये डिस्टेंस के बराबर हो गया। तो हमारे पास जो निकल के आया 240 मीटर, दूसरे ट्रेन की जो लंबाई है वो 240 मीटर की है। उम्मीद कर रहे हैं ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्न को लेके आऊँगा और प्रश्न के माध्यम से और बेहतर तरीके से हम समझेंगे इसको कि कैसे इसको बनाए जाते हैं। बस आपको ध्यान रखना है एक अपोजिट डायरेक्शन को कि ऐड करेंगे और सेम डायरेक्शन में रहेगा तो माइनस करेंगे स्पीड को। दूसरा आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड से आपको किलोमीटर पर आवर में स्पीड चेंज करने आना चाहिए। के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रश्न के साथ। और पिछले वीडियो का जो हमारे पास होमवर्क का आंसर है उसको हम देख लेते हैं। तो हमारे पास पिछले वीडियो का जो होमवर्क का जो आंसर है वो ऑप्शन बी ऑप्शन सही है कि 12:40 पे दोनों आपस में मिलेंगे। तो हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। ट्रेन वाले चैप्टर को हमने शुरू किया, उम्मीद कर रहे हैं आपको बेहतर लगेगा प्रश्न को बनाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए। समझ में आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एक बार ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए।